हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पर बात तो कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, दर्पण आप लोग को पता ही है। ठीक है, दर्पण जिसमें किसी का फेस दिखे उससे, ठीक है, कुछ भी दिखे दर्पण उसी को बोलते हैं। शीशा को ही दर्पण बोलते हैं। अगर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमने लिख दिया, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग को सबसे जानना क्या जरूरी है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में जानना है। समतल दर्पण के बारे में नहीं जानना है। समतल दर्पण के बारे में सब इतना जाने जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे आप लोग शीशा, आईना, ठीक है, आईना पर देखो उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जिसे समतल दर्पण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक, अब आइए, अब देखिए, तो इसको हम लोग को ध्यान देना नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, समतल दर्पण समझ में आ गया, इसको मिटा देंगे। हम लोग को क्या देखना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण किसको देखो, अगर अवतल दर्पण में ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, जिसके ऊपर ही उभरी पृष्ठ पर पालिश लगा होता है। ठीक है, उभरी पृष्ठ पर पालिश लगा तो इसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, अगर उत्तल दर्पण की बात करें, जिसके निचले पृष्ठ पर पालिश लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, कोई अगर पूछे अपने हिसाब से परिभाषा दो, आप कहीं और जाओगे तो अलग परिभाषा मिलेगा, और कहीं काफी देखो तो अलग परिभाषा मिलेगा। ठीक, आप अपने मन से देखो, जिसके खगोलीय मतलब एक खगोलीय पृष्ठ पर देखो जिसको ऊपरी सतह पर पालिश लगी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण जिसके निचली सतह पर, ठीक है, ऊपरी सतह पर नहीं पालिश, नीचे सतह पालिश लगी होती है, उसका मतलब उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होती है, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों की एक ही साथ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको अगर मिटा देते हैं, देखो देखो, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर अब देखो कंडीशन क्या है, जब आपतित किरण किसी प्रधान अक्ष के समांतर हो। आपतित किरण लिखा गया कि आपतित किरण किसी प्रधान अक्ष के समांतर हो। आपतित किरण हमने बताया था, जो प्रकाश के दर्पण पर आकर टकराते उसको आपतित किरण कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या लिखा कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो। ठीक है, अगर ये आपतित किरण देखो आ रही है, आपतित किरण यहाँ से आ रही है, इसको यहाँ फोकस होता है या वक्रता केंद्र होता है, पी ध्रुव। वैसे यहाँ पी होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, आपतित किरण यहाँ से मतलब प्रधान अक्ष से समांतर आ रही तो हमेशा ही फोकस से होकर जाएगी। ये पहला कंडीशन है अवतल दर्पण में। यही अगर बात करें, ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें जो आपतित किरण है, ठीक है, अब आपतित किरण देखो, आपतित किरण यहाँ से जा रही है, ठीक, तो यहाँ से फोकस से होते हुए जाते हुए फिर मतलब रिटर्न फोकस से होते हुए वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने बोला कि आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण पर टकराने के बाद पुनः फोकस से होते हुए मतलब वापस रिटर्न आ जाती है। अब यहाँ उत्तल दर्पण में आपतित के प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होते हुए देखो वापस रिटर्न होने, फोकस से प्रतीत हो रहा है ना, फोकस से वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, आइए दूसरा कंडीशन देखिए, बस मैं इतना मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या लिखा है कि जब यदि यदि आपतित किरण फोकस से होकर पड़े, ठीक है, अगर कोई किरण आपतित किरण फोकस से होकर पड़े, यहाँ फोकस यहाँ से है, आपतित किरण अगर फोकस से होकर पड़ी, देखो हमने फोकस से होकर यहाँ लगाया, ठीक है, टकराने के बाद पुनः एक वहां से प्रधान अक्ष समांतर निकल जाती है। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, अगर आपतित किरण, ठीक है, अगर आपतित किरण फोकस से होकर पड़ेगी, देखो फोकस से होकर पड़ेगी ना, प्रतीत हो रहा है, अब पुनः प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, ये अवतल दर्पण की कंडीशन हो गया। समझ में आ गया। आपतित किरण जो है वो बोला कंडीशन कि आपतित किरण अगर फोकस से होकर गुजरते तो किसके, हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो आपतित किरण फोकस से होते हुए देखो प्रतीत हो रही है ना, और प्रधान अक्ष के समांतर निकल जा रही है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखो, बिल्कुल आसान, कोई कठिन नहीं है। एफ हो गया, सी हो गया,
देखो तीसरा कंडीशन क्या लिखा है कि यदि जब जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से पड़े, ठीक है, जब अगर आपतित किरण है वक्रता केंद्र से, देखो ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है, अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से पड़ेगी, ठीक है, ये पड़े आपतित वक्रता केंद्र से पड़ेगी तो पुनः वापस लौट जाती है, इसी मतलब माध्यम से वक्रता केंद्र के माध्यम पुनः वापस लौट जाती है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपतित किरण देखो वक्रता केंद्र से प्रतीत हो रही है ना, प्रतीत हो रही है, ये फिर पुनः पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये कंडीशन आप लोग को इतना याद रखें क्योंकि आगे चल के ही काम करेगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस वक्रता केंद्र उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। आइए अब अगले कंडीशन पर चलते हैं। अगला क्या है, इसमें चार ही कंडीशन होता है। लास्ट कंडीशन क्या है कि जब आपतित किरण ध्रुव पर पड़े, ठीक है, जब आपतित किरण ध्रुव पर, ध्रुव कहाँ है, यहाँ देखो सेंटर पॉइंट है ध्रुव, अगर आपतित किरण ध्रुव पर पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे पुनः वापस लौट जाती है। इसका कोण हमेशा आपस में कोण बराबर बनाती है, ये कोण आई हो गया कोण आर हो गया, हमेशा कोण क्या बनाती है, आपस में बराबर बनाती है। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ध्रुव पर अगर पड़ेगी तो यहाँ से फिर रिटर्न लौट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का जो मान है आई वो आर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब ध्रुव पर पड़े तो आपकी ध्रुव पर अगर पड़ती है तो पुनः वो जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यहाँ पर देखो आपकी पड़ रही है और फिर पुनः जितना कोण बनाई फिर उतना कोण बनाते हुए आपस में लौट जाती है। बस इतना ही चार कंडीशन होता है। पहली कंडीशन हमने बोला था कि यदि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर, अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर फोकस पर हो तो फोकस से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, प्रधान अक्ष के क्या होती है, समांतर जाती है। अगर जब आपतित किरण वक्रता केंद्र पर, अगर वक्रता केंद्र से आपतित किरण प्रतीत होती है तो पुनः उसी माध्यम में, उसी मतलब वक्रता केंद्र के माध्यम पुनः लौट जाती है। चौथा कंडीशन हमने बताया कि जब आपतित किरण ध्रुव से परे, अगर ध्रुव से जितना एंगल का कोण बनाएगी फिर उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बस इतना ही है, इसकी आगे हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।